बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल कहफ की स्टोरी है, ठीक है। कहफ, अच्छा, आपको किसी बच्चे ने अगर क्वेश्चन करना हो या कुछ बोलना हो ना तो हैंड रेस कर ले, सही है। तो मैं इंशाल्लाह उसको अनम्यूट करके उसको जो है वो बोलने का मौका दे दूंगा, ठीक है। वरना फिर हम स्टोरी नहीं सुना सकेंगे अपनी, सही है। चलें, ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहफ कहते हैं गार को, ठीक है। किसको कहते हैं? कहफ गार को कहते हैं, सही है। तो गार कैसा होता है? कुछ बच्चे तो गार गए हुए हैं ना, यहाँ पे उन बच्चों ने जरा मुझे अभी बताया था कि गार उन्होंने देखा हुआ है, सही है। तो इस तरह का होता है गार। पहाड़ के अंदर जो घर बनाते हैं ना उसको कहते हैं गार कहते हैं या केव कहते हैं। तो कुरान की जो सूरत होती है ना वो अक्सर किसी ना किसी नाम पे होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एनिमल्स के नाम पे भी अक्सर सूरतें, सूरतुल बकरा, गाय को कहते हैं बकरा, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी सूरतें हैं जो कि उनके नाम पे हैं, कुछ जानवरों के नाम पे हैं, कुछ किसी और के नाम पे हैं, कुछ जो है वो अंबिया कराम के नाम पे। सूरह यूसुफ है, सूरह यूनुस है। तो इसी तरीके से ये जो सूरह है ना इसका नाम है केव, कहफ, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। और ये मेरी फेवरेट स्टोरी है, बहुत सारी फेवरेट स्टोरीज में से एक फेवरेट स्टोरी है, सही है। अच्छा, ये अनम्यूट प्लीज, जिसने कोई बात करनी है वो हैंड रेस कर ले, मैं इंशाल्लाह उसको अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है। हैंड रेस का ऑप्शन यूज करें जूम पे। अच्छा, अभी किसी का हैंड रेस हुआ नहीं है। अच्छा, हाँ, हिबान जुनेद जी, हिबान बताइए। सूरत कैमरा बनी ऑन कर इसराइल। लें, कैमरा ऑन कर लीजिए। सूरत बनी इसराइल। सूरतुल बनी इसराइल, अच्छा, सही है। हाँ, सूरत बनी इसराइल भी है, बहुत सारी सूरतें तो किसी एक नाम पे, सही है। तो केव के बारे में जो स्टोरी है इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त सा जो है ना वो एक वाकया है जो इंशाल्लाह हम आपको सुनाएंगे, सही है। तो अच्छा, अच्छा, एक बहुत सालों पहले, अच्छा, कुछ बच्चे कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। मोहम्मद उस्मान अली कुछ पूछ रहे हैं, आप बताइए। सर अभी पिछले पिछले पेज पे जरा प्लीज समझाइए। थोड़ा सा लाउड बोले हैं उस्मान, आपकी आवाज़ मुझे कम आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ कि आप पिछली स्लाइड पे प्लीज जा सकते हैं। पिछली स्लाइड पे? जी जी, चला गया। ये तो नहीं, सिर्फ एक वो मतलब था। सेकंड 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 ये है, एक और जिसपे ठीक है गार बना था, जिसपे गार बना था ये। जी। नहीं, ये सर अशहाब का क्या मतलब है? असहाब, असहाब कहते हैं असहाब कहफ कहते हैं यानी कि केव वाले, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा असहाब सुफ़ा, सुफ़ा वाले, ठीक है। असहाब कहते हैं किसी चीज के साथ वाले को ना, ठीक है। जैसे असहाब कहफ का मतलब है गार वाले, ठीक है। असहाब सुफ़ा का मतलब होता है सुफ़ा वाले, ठीक है, समझ रहे हैं। असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब है कि जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ थे, ठीक है। तो असहाब का मतलब होता है कि कोई किसी की बिलोंगिंग्स होती है ना किसी चीज से, तो उसको कहते हैं असहाब, ठीक है। ओके अच्छा, सर, थैंक यू। अच्छा भाई, तो स्टोरी हम शुरू कर रहे हैं। बहुत अरसे पहले एक बादशाह था जिसका नाम था, आपने सुना होगा, दकियानूस नाम था, ठीक है। बहुत अरसे पहले की बात है। एक बादशाह था जिसका नाम था दकियानूस, और वो काफिर था बादशाह, ठीक है। और क्या था, वो क्या करता था कि बुतों की पूजा करता था। जैसे कि हिंदू लोगों को आपने देखा है ना, किस किस बच्चे ने देखा है ये जो लोग जो बुतों की जो पूजा करते हैं, किस किस बच्चे ने देखा है? हैंड रेस कर लें या चैट पे मुझे बता दें। जोया ने देखा है, सुहैमा ने देखा है, ठीक है, मरियम एहसान ने देखा है, नूरुलैन ने देखा है। अच्छा, तो हम जोया से पूछ रहे थे, जोया ने कहाँ देखा है भाई? जोया बताएं जरा। जोया को अनम्यूट नहीं किया हम, हाँ जोया जी, जोया कहाँ देखा है आपने? मैं जुहेब हूँ। अच्छा, जुहेब में, ओके, सही है जुहेब। मैं आपका नाम चेंज मैंने कर, ऑस्ट्रेलिया में देखा है। अच्छा, सही है। तो क्या देखा था आपने, क्या कर रहे थे वो लोग? कुछ कुछ नहीं, अच्छा, मुझे सिर्फ पता है कि हम्म, वो बुद्ध की ठीक है, पूजा बुतों की करते पूजा हैं। करते हैं, सही है, पता है आपको, ठीक है, सही है। तो वो जो बादशाह था वो
सिर्फ ना सिर्फ बुतों की पूजा करता था, ठीक है, यानी कि हम तो अल्लाह ताला से दुआ मांगते ना, वो क्या करता था कि बहुत सारे पत्थर के बने हुए बुत होते थे, उनकी जो है वो पूजा करता था। ठीक है, जैसे कि आपके सामने बुत बने हुए ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि सूरज की इबादत करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे आपके सामने बुत बना हुआ है ना, तो उसकी इबादत करते हैं। और इनके इतने अजीब अजीब से बुत होते हैं कि कोई जो है मंकी की शक्ल में बना हुआ होता है, कोई किसी शक्ल में है, कोई अजीब सी की, कोई एलिफेंट की शक्ल में, इनके इस तरह के अजीब से बुत होते हैं। तो वो जो था ना, वो बुतों की भी पूजा करता था और लोगों को फोर्स करता था कि आप भी इनकी पूजा करो, ठीक है, पूजा करो या इबादत करो, उनके सामने सजदा करो, ठीक है। तो बादशाह इस नेचर का था, सही है। अच्छा, आप लोगों ने गौर से सुननी है स्टोरी, फिर मैं किस सब बच्चों से पूछूंगा कि किस बच्चे को सबसे बेस्ट स्टोरी आती है, ठीक है। अच्छा, तो वो बादशाह जो था वो क्या करता था, वो फोर्स करता था सबको कि खुद भी वो करता था, ये जो सारे पत्थर के बने हुए बुत उनकी इबादत करता था, और लोगों को भी फोर्स करता था कि आप लोग भी जो है वो इबादत करें इनकी, अल्लाह की इबादत ना करें। अच्छा, अब क्या हुआ कि फेस्टिवल लगता है, जैसे कि मेला लगता है ना, आपने देखा होगा अक्सर कोई फेस्टिवल्स लग रहे होते हैं, ईद फेस्टिवल होता है, फ्लावर फेस्टिवल होता है, ठीक है। इसी तरीके से इनका एक फेस्टिवल होता था, उसमें सारे बड़े बड़े जो बुत होते हैं ना, वो सबको लेके आते, और उनकी जो है ना वैसे मेला भी लगा हुआ होता था, उनकी इबादत भी करते थे, उनके सामने सजदा करते, और बड़े बड़े सारे के सारे जो है ना बुतों को लेके आते। अच्छा, अब क्या हुआ कि फेस्टिवल लगा। अच्छा, जब फेस्टिवल लगा ना, तो यहाँ पे बहुत सारे वो थे, लोग थे जो बुतों की पूजा नहीं करना चाहते थे और अल्लाह ताला की इबादत करना चाहते थे, ठीक है। वो लोग 7 लोग थे जिनके बारे में ये भी स्टोरी है ना, असहाबे कहफ। वो 7 लोग थे, अलग अलग थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे, ठीक है, एक दूसरे को जानते नहीं थे। अच्छा, अब हुआ क्या कि ये सब जो है ना फेस्टिवल में जाना पड़ता था, क्योंकि अगर फेस्टिवल में आप नहीं गए तो उसका मतलब है कि जो है ना आप बुतों की पूजा नहीं करना चाहते, बुतों की इबादत नहीं करना चाहते। तो क्या हुआ कि उन्होंने जो है ना क्या किया कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम चले तो जाएंगे, फेस्टिवल में खेलेंगे, और बाकी जब ये बुतों की इबादत का टाइम आएगा ना, तो हम थोड़ा सा जो है ना दूर चले जाएंगे, सही है। तो उन्होंने ऐसे ही किया। अब क्या हुआ कि फेस्टिवल लगा हुआ है, अब फेस्टिवल में जब वो टाइम आया जिस टाइम पे उनको अपने बड़े बड़े जितने भी बुत थे उनके सामने सजदा करना था, उनकी उस टाइम पे उनको इबादत करनी थी, तो अब एक एक नौजवान जो था ना, वो क्या क्या करना शुरू हो गया, वो मूव होना शुरू हो गया। अच्छा, सही है। अब एक एक करके ना, जैसे दरख्त आपके सामने नजर आ रहे हैं ना, तो वहां पे एक दरख्त लगा हुआ था, तो दरख्त के नीचे साया होता है ना, ठीक है। तो एक एक करके जो है ना दरख्त के नीचे आके बैठता गया। सबसे पहले एक आके बैठा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब ये सारे आके बैठ गए। अब ये लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। बात ना करने की वजह ये थी कि अगर वो एक दूसरे से बात करते तो पता लग जाता, ठीक है, कि वो लोग यहाँ पे क्यों हैं। अब वो उनको तो पता तो नहीं था ना कि सारे इसी मकसद से बैठे हुए हैं, सब जो है वो अल्लाह अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं, बुतों के सामने झुकना नहीं चाहते, उनके सामने सजदा नहीं करना चाहते, इसलिए बैठे हुए हैं वो लोग, इसलिए दूर आके बैठे हैं। तो अब उनको पता नहीं था, क्योंकि अगर ये बात बादशाह को पता लग जाती ना तो बादशाह तो जो है ना बड़ा जालिम था तो बादशाह क्या करता है, इनको इनका मर्डर कर देता, ठीक है। तो अब इन्होंने एक दूसरे से कोई बात ही नहीं करी। काफी देर बाद जो है ना एक बंदे ने हिम्मत करी, असहाबे कहफ में से किसी एक नौजवान ने हिम्मत करी और दूसरे से पूछा कि आप यहाँ पे कैसे बैठे हुए हो। तो उसने कहा कि भाई मैं तो इन सब चीजों को नहीं मानता, बुतों की पूजा, बुतों की इबादत, बुतों के सामने सजदा करने को मैं नहीं मानता, और मैं तो अल्लाह ताला, अल्लाह पे जो है ना यकीन रखता हूँ कि जो अल्लाह के सामने सजदा करना चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। तो अब जो है ना बाकी सब भी उन्होंने देखा कि यार ये बंदा इस तरीके से कह रहा है, तो उन सब ने जो है ना बताया कि हम भाई हम भी तो इसी इसी वजह से हैं यहाँ पे। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे जितने भी थे ना, सब ने ये बात करी कि हम भी इसी वजह से यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हम भी जो है ना उनके बुतों के सामने नहीं झुकना चाहते। अच्छा, ये सारा सिनेरियो चल रहा है, ये लोग दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। अब मेन जो इबादत हो रही थी, बुतों के सामने झुका जा रहा था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि किसी ने देख लिया इनको कि ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये बुतों के सामने झुक नहीं रहे हैं, उनकी इबादत नहीं कर रहे हैं। उसने जाके बादशाह को बता दिया। अब जो बादशाह को बता दिया ना उसने, अब क्या हुआ कि ये सब लोगों को जो है ना पकड़ के ले आए,
जो उनकी कोई पुलिस टाइप जो होते थे ना, उनको पकड़ के ले आया और बादशाह के सामने जो है ना पेश कर दिया। और बादशाह ने कहा कि भाई आप जो है ना, आपने ऐसा कैसे किया, हम तो अब आपका जो है ना, या तो आप बुतों के सामने झुको, बुतों की इबादत करो, वरना फिर हम आपको क्या करेंगे, हम आपका मर्डर कर देंगे। या तो आप जो है ना वापस बुतों की इबादत करने वाले बन जाओ, या फिर जो है ना अगर आपको एक अल्लाह की इबादत करनी है ना तो हम आपको मार देंगे, जान से मर्डर कर देंगे। अब ये लोग जो है ना परेशान हो गए। अब सब ने एक दूसरे की शक्ल देखी और बहुत ज्यादा घबरा भी गए, परेशान हो गए। फिर उन्होंने क्या कहा, फिर उन्होंने कहा कि आप हमें एक दिन की मोहलत दे दें, एक दिन का हमें टाइम दे दें। सही है। तो अब एक दिन का जो है ना उन्होंने टाइम ले लिया। अब सारे परेशान होके आ गए एक जगह मशवरा करने के लिए। अच्छा, अब जरा हम कोई क्वेश्चन कोई पूछ रहा है तो उसको थोड़ा सा ले लेते हैं। जी जुहेब। जी, लेकिन पहले था इनके किंग दकियानूस था, लेकिन यहाँ क्यों लिखा हुआ है किंग बुक नस्र? हाँ, ये इस मेरे ख्याल से इन्होंने एक स्लाइड में मिस्टेक कर दी है। ये मैं चेक करवा लूँ, सही करवा लूंगा। ठीक है, ये गलती हुई है स्लाइड में। सही है, ठीक है, जी इसको मैं सही सही करा लूंगा। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, हाँ सुहैमा। जी सुहैमा, आप कुछ पूछ रही हैं? अच्छा, सुहैमा ने अनम्यूट हाँ कर लिया। जी सुहैमा। Sir, I thought what is meaning of murder? मर्डर, मर्डर किसी को कत्ल करना, किसी को जान से मारना। Okay, ठीक, thank you. नो प्रॉब्लम। अच्छा, मरियम एहसान। अच्छा, उस्मान अली। जी उस्मान, मेरा नाम भी उस्मान है। जी, सर वो थोड़ा सा लाउड बोलें, आपके पीछे बहुत शोर भी हो रहा है, आपकी आवाज़ में समझ नहीं आ रही। जी सर मैं कह रहा हूँ कि हिंदू हिंदू गाय को भी वो मानते हैं, वो भी जी जी अजीब से अपने गॉड समझते हैं। वो गाय को समझता है कि वो गॉड है। बिल्कुल ऐसा ही है। मरियम एहसान। जी मरियम। मेला का मतलब क्या होता है? मेला फेस्टिवल, फ्लावर फेस्टिवल, ईद फेस्टिवल, ऐसा होता है ना। उसमें बहुत सारे झूले शूले लगे होते हैं ना, आपने देखा होगा, वो फेस्टिवल होता है। जैसे कभी सर्कस वगैरह लगता है। मरियम कहाँ पे रहती हैं आप? आपने यहाँ पे फेस्टिवल नहीं देखे? पाकिस्तान में रहती हैं, कहाँ रहती हैं आप? अच्छा, अनम्यूट कर देता हूँ वापस। दुबई, दुबई अच्छा, में। दुबई। दुबई में भी तो फेस्टिवल लगते हैं, फ्लावर जी, फेस्टिवल दुबई तो में दुबई में भी। नूर अला नूर लगता है, बहुत सारे फेस्टिवल लगते हैं। अच्छा, सही, ठीक है, सही। चले चले। अच्छा, अब ये हुआ कि ये सारे जो थे ना बादशाह के सामने लेके आ गए इन लोगों को। अब बादशाह ने जो है ना एक दिन का टाइम दे दिया कि भाई या तो आप जो है वो बुतों की इबादत करने वाले बन जाओ, या फिर जो है ना हम आपको जान से मार देंगे अगर आप इस तरीके से एक अल्लाह की इबादत करोगे तो। खैर, अब ये बहुत ज़्यादा, इन्होंने एक दिन का टाइम ले लिया, मशवरा किया इन लोगों ने आपस में। ठीक है, तो मशवरे में फिर ये सब ने मशवरा दिया कि हम चलते हैं शहर से दूर, जैसे हाईवे होता है ना, शहर से दूर बिल्कुल जो है ना। तो शहर से दूर जाते हैं हम, कोई केव में रुक जाते हैं। तो ये शहर से दूर गए और इनके साथ जो है ना इनके एक कुत्ता भी था, वो भी इनके साथ चला गया। तो केव में जो है ना ये लोग सारे चले गए। अब केव में जाने के बाद कुत्ता जो है ना वो बाहर बैठ गया। ठीक है, और ये लोग केव के अंदर चले गए। अब जब केव के अंदर चले गए तो फिर इन्होंने अल्लाह से दुआ भी की, अल्लाह ताला जो है ना हम परेशान हैं, हमारे लिए कोई ऐसा रास्ता निकाल दें। ठीक है, जाहिर सी बात है अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी दे रहे थे ना, और ये बुतों की पूजा करना नहीं चाहते थे, बुतों के सामने झुकना, उनके सामने सजदा करना, उनकी इबादत करना नहीं चाहते थे। तो इसलिए जो है ना इन्होंने क्या किया था कि ये बिल्कुल अपना घर भी छोड़ के, आप सोचें कि अपने पूरे घर को छोड़ के, सही है, और घर में जितना भी सामान था उसको छोड़ के, कितने ज़बरदस्त सा बेड होगा या फिर कितना अच्छा सा इनका बिस्तर होगा उसको छोड़ के, और घर में जितने भी इनके कपड़े होंगे वो सब चीज़ें छोड़ के, पूरा आराम छोड़ के,
और पूरे ऐसे खाने पीने के सारी चीजें छोड़ के ना, घर पे सबकी कितनी सारी चीजें होती है ना। अब आपसे कहीं मैं कहूँ कि जो है ना आप मूव कर जाओ किसी दूसरी जगह, तो आप सोचोगे कि मैं क्या क्या सामान लेके जाऊंगा। तो इनको क्या, इन्होंने क्या किया, सब चीजें छोड़ दी अल्लाह ताला के लिए, सारी चीजें, अपना घर भी छोड़ दिया, अपना जो है वो पूरा जो मतलब इतना अच्छा सा घर में तो सब बंदा आराम से सोता है ना, उसके बिस्तर होता है और आराम का वो सारा ख्याल होता है, ठंडा पानी मिलता है, खाना मिलता है, सब चीजें। तो इन्होंने सारा आराम छोड़ के मूव कर गए शहर से दूर। अब जो है ये केव के अंदर चले गए, कुत्ता बाहर बैठा हुआ है, जैसा अब आपके तस्वीर में नजर आ रहा है। अब क्या हुआ कि इन्होंने अल्लाह से दुआ की और फिर जो है ना बात ऐसे जो है वो एक दूसरे से बातें करते करते जो है ना वो सो गए। ठीक है, अब मुझे बताएं कि मैक्सिमम आप में से कौन सा बच्चा कितनी देर मैक्सिमम सोया है आज तक? कोई चैट पे बताएं, चैट पे, चैट पे जरा लिख दें। ठीक है, आई वांट टू टेल समथिंग। चलें थोड़ा बाद में बता दें, जरा चैट पे जल्दी जल्दी बता दें बच्चे। 13 आवर्स मरियम एहसान जो है वो 13 आवर्स सोई है भाई। अच्छा, और जकरिया 10 आवर्स, ठीक है, हरीम भी 10 आवर्स, उस्मान अली 15 आवर्स, वाह भाई सही। अच्छा, फिर नमाजों का मसला हो गया होगा उस्मान के साथ जी। आगे और बच्चे? अच्छा, सही है। ईशल भी जो है ना 10 है, 10। तो एवरेज जो जवाब आ रहे हैं वो हिबान का भी आया है 10, उमर जो है वो 9 आवर्स, 4 आवर्स मैक्सिमम पूछ रहा हूँ, मिनिमम नहीं पूछ रहा। अच्छा, सुहैमा 13 आवर्स। तो एवरेज कोई बच्चा जो मैक्सिमम सोया होगा 12 से 13 घंटे ही सोया होगा। अब असहाबे कहफ जो थे ना, वो कितने साल सो गए? वो कितने साल सोए? 309 साल। एक साल, एक 100 साल भी नहीं, 200 भी नहीं, 300, बल्कि 300 से भी ज्यादा, 309 साल जो है वो सोते रहे। अब सोचें कैसा अल्लाह ताला ने उनको सुलाया। और इतनी जबरदस्त सी बात मैं आपको बताऊं कि 309 साल जब वो सोए हैं ना, तो ऐसे सोए हैं कि अल्लाह ताला जो है ना उनको करवट भी बदलवा रहे थे। ठीक है, और जब सूरज होता, सूरज निकल रहा था, तो सूरज भी इस तरीके से अल्लाह ताला ने निजाम किया था कि उनके मुंह पे बिल्कुल डायरेक्टली जो है ना सनलाइट नहीं पड़ रही थी। वरना अगर किसी के मुंह पे 309 साल तक सनलाइट पड़ते तो वो तो कितना ब्लैक हो जाएगा, ऐसा ब्लैक हो जाएगा जैसे मेरा मोबाइल नहीं है, ऐसा ब्लैक हो जाएगा वो। तो वो सोते रहे 309 साल तक, अल्लाह ताला उनकी करवट भी बदलते रहे। वरना अगर एक करवट पे बंदा सोता रहे ना, तो उसके बेड सोल हो सकते हैं, मतलब ऐसा होता है ना कि दाने निकल जाते हैं। तो एक ही करवट पे अगर सोता रहेगा तो प्रॉब्लम होगा। तो अल्लाह ताला ने उनको जो है ना रिस्क का भी इंतजाम करते रहे, यानी कि 309 साल तक भूखे सोते रहे। ठीक है, अल्लाह ताला ने उनके पूरे बॉडी में जो है ना वो निज़ाम चला दिया, और उनको ना भूख लगी ना प्यास लगी, अल्लाह ताला ने उनको 309 साल तक सुला दिया। और कुत्ता जो है ना वो बाहर बैठा रहा वैसे ही। ठीक है, कुत्ता बाहर बिल्कुल वैसे ही बैठा रहा, और ऐसे रोबदार तरीके से बैठा रहा कि जो है ना बड़े मतलब कोई देखे तो डर जाए, ऐसे बिल्कुल रोबदार तरीके से बैठा रहा। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि 309 साल के बाद ये लोग जागे। अब इनको नहीं पता कि 309 साल तक ये सोते रहे। अब इनको जैसी सो के उठने में भूख लगती है ना, जब सो के बंदा उठता है तो उसको अचानक से भूख लगती है, वो चाहता है कि कुछ जो है ना खाने को मिल जाए। सही है, तो कुछ बच्चे जो है वो जैसे ही सो के उठ रहे होते हैं तो वो बिस्किट खा रहे होते हैं चाय के साथ, कभी कोई कुछ खा रहा होता है। ठीक है, जो कैलूला करते हैं ना, दिन में सो के उठते हैं तो कैसी भूख लगती है। अब ये 309 साल तक सो के उठे तो इनको ऐसी भूख लगी है कि अब जो सब उठे, तो एक ने पूछा कि हम कितना सोएं, किसी ने बोला इतना सोएं, किसी ने, जैसे भी मुख्तलिफ बच्चों ने चैट पे बताया ना हम इतना सो सकते हैं, इन्होंने भी कहा कि हम मैक्सिमम इतना सो सकते होंगे। तो इन्होंने बताया कि हम इतना सोए, इतना सोए, इतना सोए। फिर क्या हुआ कि सब लोगों ने आपस में कहा कि भाई अभी तो भूख लग रही है, अभी आप जो है ना कुछ सामान लेके आओ बाहर से और देख के जाना, क्योंकि ये जो बादशाह है, क्या नाम था बादशाह का, कौन बच्चा बताएगा? बादशाह का नाम क्या था? चैट पे, चैट पे कौन बच्चा बता रहा है? अच्छा, किसी ने अब तक बताया नहीं। दखयानूस नाम था बादशाह का। ठीक है, तो दखयानूस जो बादशाह है उसकी पुलिस जो है ना वो हमें ढूंढ रही होगी, जो भी उस दौर की जो भी पुलिस होगी तो वो ढूंढ रही होगी हमें, तो ध्यान से जाना। तो अब एक बंदे को जो है ना इन्होंने कुछ पैसे दिए, जो उस टाइम की करेंसी थी, जैसे पाकिस्तान में रुपीस चलते हैं।
ठीक है, और दुबई में जो है वो रियाल चलते हैं, ठीक है, इसी तरीके से यूएस वगैरह में डॉलर्स, कनाडा में डॉलर्स चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी करेंसी थी ना वहाँ की, तो उस उतने पैसे वगैरह इसको दिए और उनको कहा कि हलाल चीज देख के लाना, क्योंकि वो एक काफिर कंट्री थी ना, मतलब ऐसी जगह थी जहाँ पे बुतों की इबादत होती थी, तो वहाँ पे हलाल हराम का ज्यादा फर्क नहीं रखा जाता ना, तो इसलिए उनको कहा कि कोई पाक हलाल चीज देख के लाना। अब उसको उसको भेज दिया। अब वो बंदा जब गया है किसी शॉप पे, बिल्कुल जो है देखते हुए कि भाई मुझे कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, सब चीजें देख देख के वो किसी एक शॉप पे गया, उसने चुपके से पैसे दिए कि मुझे जो है ना वो आप क्या दे दो, खाना दे दो, ठीक है। अब उसने जैसे सिक्का देखा ना, उसने बोला ये तो ये इतना पुराना सिक्का है, जो 300 साल पहले चलते थे सिक्के, अब तो ये सिक्के खत्म हो चुके हैं, तो ये कहाँ से लेके आ गए आप। अब वो ये भी परेशान हो गया। अब जब जब ये बाहर गया था ना, इसने देखा बिल्कुल जो है ना सारी गलियां वलियां बड़ी बिल्कुल चेंज हो गई। उसने बोला कि ये कैसे हो, उसने बोला कि अभी तो भूख लग रही है, मेरे को समझ नहीं आ रही, देखूंगा मैं। जब उसने सिक्का दिया है ना, तो वो सब लोग कंफ्यूज हो गए। उसने बोला कि भाई ये तो 300 साल पुराने सिक्के थे, ये तो वो बहुत एक काफिर बादशाह था उस जमाने में ये सिक्के होते थे। अब खैर बात हुई हुई उसने बताया कि भाई हम लोग तो बादशाह से, उस बादशाह से ही तो चुपके हम गार में थे। उसने बोले उसको तो 300 साल हो गए। खैर फिर उन सब ने ये स्टोरी सुनी हुई थी कि कुछ ऐसे नौजवान थे कि जो उस वक्त जो है वो बादशाह से अल्लाह की खातिर, दीन की खातिर जो है ना उन्होंने हिजरत कर ली थी केव में। तो अब उन्होंने तो सुनी हुई थी, अब ये लोग तो कह रहे थे अच्छे। फिर ये इन्होंने बोला कि अरे आप लोग तो ऐसे अजीम लोग हैं, आप लोग तो ग्रेट लोग हैं, आपके आपका तो जो है ना वो बड़ा हमने नाम सुना है, स्टोरी सुनी आपके बारे में कि आप लोग की तो मिसालें दी जाती हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई आप बताएं कि आपका बादशाह कैसा। उन्होंने बोला अब तो बादशाह है वो नेक है और बहुत अच्छा है। तो बहरहाल वो फिर जो है वो बादशाह जो था उस टाइम का नेक था, और प्रॉपरली जो है ना वो उनका 309 साल के बाद वो उठे, और इस तरीके से ये स्टोरी खत्म हो गई। अब जो है जरा क्वेश्चंस पूछ लें, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा इसमें से लेसन क्या मिलते हैं। जी, क्वेश्चंस पहले मेरे ख्याल से सारा, हिबान, जुनेद और सुहैमा से ले लेते हैं। इन लोगों ने पहले हैंड रेस किया। जी सारा। मैंने मुझे ये वाली स्टोरी मेरी एक बुक थी उसमें इस्लामिक में, उसमें मैंने ये पढ़ी हुई है स्टोरी। अच्छा माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है, स्टोरीज पढ़ती हैं। अच्छा हिबान। जी हिबान। सर मैंने भी पढ़ी, मैंने सुनी हुई है। ठीक है, सही है, गुड, अच्छा सही है। और कोई कुछ अगर क्वेश्चन पूछना चाहता तो वो पूछ ले। जुहेब, सुहैमा, आप लोग ने कोई क्वेश्चन पूछना तो क्वेश्चन पूछना जी। डॉग सो रहा था या जाग रहा था? डॉग भी जाग रहा था, ठीक है, और वो ऐसे बैठा हुआ था जैसे कि जो है ना वो उसको कोई देखे तो बिल्कुल जो है ना डर जाए, ठीक है, ऐसे ऐसे बैठा हुआ था डॉग। अच्छा सही है। और कौन बच्चा पूछ रहा था? अच्छा, क्या? और किसने पूछना है? मुताहर, मुताहिर, अच्छा मुताहर है। जी जी मुताहर, अनम्यूट करें अपने आप को। जी मुताहर। बादशाह का क्या नाम था? बादशाह का नाम था, कौन बच्चा बताएगा बादशाह का नाम? दकियानूस। कहते हैं ना कि दकियानूसी सोच, ऐसे करके ये मुहावरे में भी इस्तेमाल होता है ना, जो बहुत ज्यादा ओल्ड होता है ना, तो वो कहते हैं दकियानूस। तो इस यही नाम था बादशाह का, दकियानूस। अच्छा, और मरियम एहसान कुछ पूछ रही हैं। जी मरियम। जो जो 300 साल के बाद वाला बादशाह था उसका नाम क्या था? ये तो मुझे नहीं पता, और ये कहीं लिखा हुआ भी नहीं है, या वैसे लिखा हुआ होगा तो उसका नाम वैसे पता नहीं है। जी अच्छा, उस्मान, उस्मान तो पूछ चुके हैं मेरे ख्याल से। जी उस्मान। चले मुझे बताएं लेसन क्या मिलता है इससे, लेसन किस किस बच्चे को पता है? लेसन बताएं जी उस्मान, लेसन क्या मिलता है इससे, सबक क्या मिलता है हमें? सबक ये मिलता है कि हमें जो भी
हमने मारने की भी धमकी देते, जान से मारने की भी धमकी देते, हमें अल्लाह की इबादत करनी है। माशाल्लाह। उस्मान ये कह रहे हैं कि लेसन हमें ये मिलता है कि हमें अपने ईमान पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, चाहे जैसे भी हालात हों। ठीक है माशाल्लाह, अच्छा लेसन बताया। और कौन लेसन बताएगा? जी सर आई वॉज, अच्छा उमर, उमर 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 किधर हैं? उमर ने पहले हैंड रेज किया था। जी उमर, जी उमर जी सर, एक अपना। बादशाह था तकियानूर। उस वक्त वो ना लोगों को बुत को इबादत करते थे। तो एक काफिर बादशाह था, तकियानूर उसका नाम था। वो एक फेस्टिवल उन्होंने प्लान किया था। उस फेस्टिवल में वो उनको, ऐसे फेस्टिवल था, उसमें खाना था, उसमें गेम्स थे, और फिर टाइम आता था कि आप बुद्धों को इबादत करें। तो 7 लोग थे जिनको जो जानते नहीं थे एक दूसरे को। तो उन्होंने बोला कि हम जाएंगे उधर, हम खेलेंगे, हम खाएंगे, और मगर लेसन जब बताएं, लेसन क्या मिलता है उमर इसमें? लेसन हमें क्या मिलता है? अच्छा तादाद जो थी ना वो 7 है, कहीं 8 है, तो इसमें तादाद में जो है ना थोड़ा सा इख्तिलाफ है। ठीक है, तो तादाद में जो मैंने आपको 7 बताई है, तो 7 से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, मैक्स मिनिमम 7 है। ठीक है अच्छा उमर, लेसन इसका अगर आप बताएं ना, लेसन इसमें से लेसन क्या मिलता है हमें? कुछ सबक हमें क्या मिलता है इससे? जैसे इन्होंने बताया ना उस्मान ने लेसन। चलें, उमर से हम जो ना अभी स्टोरी जो सुनेंगे उमर से ना, उमर ने बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई है। तो उमर से हम बल्कि रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है ना वो ग्रुप पे एक हारिस साहब अगर यहाँ पे है ना, तो हारिस भाई एक ग्रुप बना दें और उस ग्रुप पे स्टोरीज वगैरह या तो हारिस को ही भेज दें या कोई ग्रुप बना लेते हैं, हम उसमें स्टोरीज भेजें ताकि हम फिर उसको फिर शेयर भी कर लेंगे। अच्छी स्टोरी सुना थे आप। अच्छा अभी किस किस बच्चे ने सर कैन आई टेल द लेसन, ये कौन है? अच्छा मरियम, जी मरियम एहसान आपने बताया ना लेसन, जी बताइए। कि हम लोगों को हर वक्त अल्लाह ताला की तारीफ करना चाहिए और हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करना चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा लेसन दिया है। ठीक है जबरदस्त। और किस बच्चे ने लेसन बताना है? यासिर ने लेसन बताना? रैयान ने भी बताने के लेसन? रैयान ने हैंड रेस किया था, दोनों हैंड रेस कर लिया। अच्छा नहीं बताना सही। अच्छा यासिर ने बताना लेसन, उमैमा इनाया ने बताना है। हैंड रेस तो सबने किए हैं। सर अल्लाह ताला के रास्ते में हम कुर्बानी देते तो अल्लाह ताला से जाया नहीं करता। हाँ ये तो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने लेसन दिया यासिर ने कि अल्लाह ताला के लिए अगर आप कुर्बानी देंगे, जैसे कि असहाब कहफ ने कुर्बानी दी, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उनको इतना बड़ा इनाम दिया ना, कितना बड़ा मिरेकल कर दिया कि आज कितने सालों बाद भी जो है ना हम आज बैठ के असहाब कहफ की स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं और हम उनको जो है वो क्या सोच रहे हैं कि कैसे ज़बरदस्त उन्होंने काम किया। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इनाम दिया कि कुरान में जो है ना उनका जो है वो तस्करा किया। अच्छा उमैमा और इनाया जी, बेटा आप लोग बताओगे स्टोरी, ओ सॉरी लेसन। हमने कभी अपना ईमान नहीं छोड़ना चाहिए और अल्लाह ताला की बात माननी चाहिए। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। हमें कभी ईमान नहीं छोड़ना चाहिए और अल्लाह ताला की बात माननी चाहिए, तो फिर अल्लाह ताला हमें उसका बदला भी देगा इंशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह बहुत अच्छा लेसन बताया इन्होंने। अच्छा सही है। आई वॉन्ट टू टेल हिब्बान जुनेद, जी हिब्बान, आपका नाम हिब्बान है हिब्बान है? जी आपकी सर, आपका क्या? वो जब सोए थे तो वो शाम को सोए थे, उनको जब उठे तो उनको लगा कि वो शाम को सोए और दूसरी शाम को उठ गए। हाँ जैसे अक्सर ऐसा होता है ना कि एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं जो है ना वो सैटरडे को, मेरा स्कूल जो है वो संडे को ऑफ होता था, तो मैं सैटरडे को आके सोया हूँ और काफ़ी देर सो गया, कोई 2-3 घंटे सोया। तो जब असर असर हुई ना, असर का टाइम हुआ, तो मैंने जब विंडो से बाहर देखा, मैं समझा कि दूसरे दिन जो है ना वो दूसरे दिन का की सुबह हो गई, अब मुझे स्कूल जाना है। तो ऐसा बंदे को अक्सर ऐसा फील होता है ना कि फिर जब मुझे पता लगा कि कल तो छुट्टी है, इतनी खुशी हुई। तो बहरहाल ऐसा होता है कि जब आप ज्यादा देर सो जाते हो ना, आपको पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम गुजरा है। तो उनके साथ भी ऐसे कुछ हुआ था। तो अगर हम ज्यादा सोते हैं तो हमें लगता है कि हम कम सोए हैं।
बस उन कुछ पता ही नहीं लगा ना, वो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, कि वो समझ ही नहीं रहे थे कि हमको 309 साल तक भी कोई सो सकता है, ऐसा तो उनके जहन में ही नहीं था ना। और उनको लग रहा था कि हम और ज्यादा जब सोए, पता तो ये नहीं पता। अच्छा जी, लेसन कौन उस बच्चा वक्त बताएगा? जी 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 जी, सर पूछे मुझे पूछे कुछ लेसन सवाल। जी वो हमें ना अल्लाह की बात करनी चाहिए और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हमें ना हिंदू को ना ये बातें, दीन की बातें बता सके और इनको इन पे ला सके। हाँ, अच्छा देखिए इसमें अब मैं किसी और ने बताने लेसन, या मैं समराइज कर दूं? इज़्मा असलम, जी इज़्मा असलम आप बता दें, और नूरुल ऐन इशल से पूछते हैं, फिर इंशाल्लाह हम इसको समराइज करें। अगर हम अल्लाह को ऊपर रखेंगे तो अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। हाँ, ये देखें इन्होंने जबरदस्त लेसन बताया कि देखें अल्लाह ताला को अगर आप प्रायोरिटी देंगे ना, तो अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा, जैसे कि असहाबे कहफ की करी ना, कि पूरे, अब सोचे ना कि पूरे एक इतना बड़ा बादशाह था, उसकी सारी पुलिस थी जो उसको ढूंढ रही थी, अल्लाह ताला ने कैसे प्रोटेक्ट किया, उनको सुला दिया, और जो है गार के बाहर कुत्ता ऐसा बैठा हुआ था कि किसी को पता ही नहीं लगा कि अंदर जो है ना वो लोग हैं। सही है। अच्छा, और किसने लेसन बताना है? नूरुल ऐन जी, फिर ईशल से पूछते हैं। जी नूरुल ऐन बताएं। सर हमें किसी भी हालत में अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ना, और चाहे हमारी जान भी क्यों ना चली जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा लेसन दिया नूरुल ऐन ने। ईशल से पूछ लेते हैं। जी ईशल, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, आप जरा माइक अपना अनम्यूट करके बताइए। सर आई हैव अ क्वेश्चन। अच्छा मरियम, इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। ईशल शायद मेरे ख्याल से नहीं बता रही हैं। अच्छा मरियम पूछ लें, क्या क्वेश्चन पूछना है आपने? तो क्या कहते हैं, अगर तो ये पूरी सूरा कहफ की मीनिंग है, सिर्फ 10 आयत की मीनिंग है? ये देखें सूरह कहफ में ना 3 स्टोरीज हैं। एक तो ये वाली असहाबे कहफ की स्टोरी है, एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाली स्टोरी है, ठीक है, तो और एक और जो है ना वो याजूज माजूज वाली स्टोरी है, ठीक है। तो ये 3 स्टोरीज हैं सूरह कहफ में। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है ना वो दूसरी जो 2 स्टोरीज है ना, इंशाल्लाह उस पर डिस्कशन करेंगे। वो भी बहुत ज़बरदस्त सी बड़ी, जैसे ये स्टोरी है ना, वैसी वो भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वैसे तो पूरे कुरान की स्टोरीज इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये वाली बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अच्छा, मैं अब इसको ज़रा समराइज़ कर देता हूँ, वही सारी बातें जो आपने कही थी, इससे हमें लेसन क्या क्या मिलते हैं। देखिए लेसन आप लोगों ने जो बताया कि हमें अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी देनी चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, अल्लाह ताला फिर उसका बदला हमें देते हैं। और क्या करना चाहिए हमें? देखिए इन्होंने क्या किया कि ये क्या कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, ये कहते कि भाई हमें तो जो है ना वो मजबूर हैं हम, और हम जो है ना वो बादशाह ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो ये तो हमें इन्होंने पकड़ के डाल दिया है, जेल में डाल देंगे, हमें जान से मार देंगे, इसलिए हम क्या करें, हम जो है ना वापस बुतों की पूजा कर लेते हैं ऐसी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि हमें एक दिन मरना है, ठीक है, अल्लाह ताला के सामने पेश होना है, सही है। और अगर हम इस हालत में पेश हुए कि हम जो है वो बुतों की इबादत करते होंगे, बुतों के सामने झुकते होंगे, तो हम अल्लाह ताला को क्या क्या मुंह दिखाएंगे? अल्लाह ताला जब हमसे सवाल करेंगे तो हम उसका क्या जवाब देंगे? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सोचा, इस वजह से इन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया, ठीक है। पहली बात, पहला लेसन। दूसरा लेसन ये हमें मिलता है कि इन्होंने क्या सोचा कि दुनिया की जिंदगी जो है ना वो चंद दिनों की है ना। आपको पता है जब अल्लाह ताला क़यामत में सबको उठाएंगे तो क्या पूछेंगे? अल्लाह ताला पूछेंगे कम लबिस्तुम फिल अर्ज़ि अददा सिनीन, कितना टाइम आप लोगों ने गुजारा है, कितने साल आप लोगों ने ज़मीन पर गुजारे दुनिया में। तो किसी की 60 साल की ज़िंदगी होगी, किसी की 70 साल की, किसी की 90 साल की, किसी की 100 साल की। तो वो क्या कहेगा, लबिस्ना यौमन, मैंने तो सिर्फ एक दिन गुजारा है, औ बादा यौमिन, या फिर मैंने कोई एक दिन का भी थोड़ा सा हिस्सा गुजारा है। तो दुनिया की ज़िंदगी ना बहुत छोटी सी है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको कहा कि भाई मैं आखिरत को तरजीह देता हूँ। इन सब नौजवानों ने मिलके जो है वो आखिरत को तरजीह दी, और फिर वो एक जगह चले गए, और फिर इस तरीके से अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई। दूसरी बात यह है कि यूनिटी, इनके अंदर कैसी यूनिटी थी, इन्होंने एक दूसरे का साथ दिया, टीम वर्क किया। तो हमें भी एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कोई किसी अगर प्रॉब्लम में है तो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, ठीक है। टीम वर्क जो होता है ना उसमें बहुत फ़ायदा होता है, और वो बहुत उसके अच्छे इम्पैक्ट्स होते हैं, सही है। तो टीम बिल्डिंग पे हमें जो है ना वो काम करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है टीम बिल्डिंग,
ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी यदुल्लाहि माअल जमात, ठीक है, कि अल्लाह ताला की मदद है जमात के साथ, ठीक है, यानी कि जो टीम होती है उसके साथ अल्लाह ताला की ज़्यादा मदद होती है, ठीक है। तो दूसरा लेसन हमें ये मिलता है। अच्छा, बहुत सारे लेसन हैं इसमें। तो और एक और चीज़ थी कि इन्होंने जब ये गार में गए थे ना, तो इन्होंने एक तो असबाब के दर्जे में ये चीज़ें इख्तियार की कि जो है ना वहाँ से उनसे बच के गार में चले गए, और उसके बाद इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ भी की। तो हमें जब भी हम परेशानी में हो, मुश्किल में हो, अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कुछ लेसन थे, और भी बहुत सारे लेसन हैं जो आप सब लोगों ने बताएं, कुछ आप लोगों के जहनों में होंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर हम इस क्लास को दोबारा कंटिन्यू करेंगे, सही है। और जो 2 स्टोरीज रह गई हैं सूरह कहफ की, वो भी इंशाल्लाह हम इसमें आगे इंशाल्लाह सेशन में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब तक के लिए आप लोगों से फिर जो है वो इजाज़त, और नेक्स्ट वीक जो भी सेशन होगा इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट कर देंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।